ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 3 जुलाई को पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। प्यारा ये क्यों है? क्योंकि ये सावन से ठीक पहले पड़ने वाली पूर्णिमा है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। पहला उपाय पीपल के पत्तों से करना होगा, दूसरा धन संपदा के लिए है, और तीसरा अगर आप परेशान हैं, आपकी विश मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की तरफ बढ़ेंगे कि अगर आपके घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं होता, धन संपदा को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फूल है ना, ये कौन सा है? सफ़ेद फूल। आपके घर के आसपास कोई सा भी सफ़ेद फूल मिल जाए आप ले लेना, ठीक है। कितने? मात्र एक सफ़ेद फूल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना है ना। इतना काम कर लिया। इस कलश के अंदर फूल को मत डालना, सिर्फ इसको सादा पानी भरना है ना। उसको लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं ना। फेस रखेंगे अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं? माता लक्ष्मी के लिए, यानी कि धन संपदा के लिए। तो जो आपके पास एक सफ़ेद फूल है ना, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक सफ़ेद फूल आप महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप रख देना, ठीक है। रख दिया। अभी आपके पास हाथ में एक लोटा जल है जो कि तांबे के लोटे में है। उस तांबे के लोटे का जल वहीं पर उसी फूल के ऊपर गिराना, कहीं और मत गिराना। कहाँ पर? उसी फूल के ऊपर गिराना। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक सफ़ेद फूल के ऊपर जल चढ़ाता है पूर्णिमा के दिन, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी माता लक्ष्मी उसके घर से नाराज़ नहीं होती है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था धन संपदा को पाने के लिए। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय आपने कई बार गुरु जी की कथा में सुन रखा होगा कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन सबसे पहले समझो इसके फ़ायदे क्या है ना। देखो, आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग क्या है ना, पशुपति व्रत ज़रूर रहते हैं ना सभी लोग, लेकिन उसके बाद भी इच्छा पूरी नहीं होती है। क्या करें? तो देखो, आप क्या करेंगे, पूर्णिमा के दिन का वेट करेंगे। जिस दिन पूर्णिमा आ जाए उस दिन क्या करेंगे, एक चावल का दाना लेना, जो भी कहीं से मतलब एक होता है ना टूटा हुआ चावल, वो मत लेना। एक अक्षत लेना, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं हो, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र है ना, और वो भी बेलपत्र कहीं से कटी पिटी हुई थोड़ी बहुत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, इन दोनों चीज़ों के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, वो भी कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। जल को भर लिया। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में है ना। फेस रखोगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक है चावल का दाना, एक है बेलपत्र, और एक लोटा जल है, ठीक है। सबसे पहले जो एक चावल का दाना है वो यहाँ पर खड़े होकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र को उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करेंगे जिसकी डंडी होगी आपके विपरीत दिशा में। कहने का क्या मतलब है, आप खड़े किधर हो? इसी साइड तो खड़े हो, तो जो डंडी रखोगे बेलपत्र की ना, वो रखोगे अपने से अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा में, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ है। जब बेलपत्र रखोगे तो उसी टाइम पे अपनी मनोकामना कहते हुए उसी चावल के दाने के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देना, ठीक है। इतना काम कर लिया। अभी आपके पास एक लोटा जल है तांबे के लोटे में, जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं ना। उस जल को आपको वहीं बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना होगा महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम लेके। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए आपको उसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना होगा, है ना। तो पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, उसके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं भी महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक, और आपके भाई का चैनल है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना।
चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं। एक मिनट सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इस उपाय के जो फ़ायदे हैं ना वो है बीमारी। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार है ना तो इस उपाय को करेंगे। आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, ठीक है, ले लिया। एक पीपल के पत्ते के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच चावल के दाने लेना। कितने? 1 से 2 चम्मच चावल के दाने। अब एक पीपल के पत्ते को लेके और 1 से 2 चम्मच चावल के दाने को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके घर में मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाता है, उसके कमरे में या फिर जहाँ पर वो सोता है उसी कमरे में कहीं पर भी उस एक पीपल के पत्ते को रखेंगे और उसके ऊपर जितना भी चावल आपने लिया है उसको रख करके पूरी रात छोड़ देंगे, ठीक है, पूरी रात छोड़ देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना तो आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है ना उस पीपल के पत्ते को उठाना चावल के साथ में और उसके ऊपर से 1 से 2 बार उबार लेना, घुमा लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सर से लेकर के पैर तक, ठीक है। इतना कर दिया और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल है ना उस बीमार व्यक्ति को सूंघा देना। जैसे हम लोग स्मेल नहीं करते कोई चीज़ तो आप उसको स्मेल करा देना, सूंघा देना। सूंघाने के बाद उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ किसी भी नदी तालाब सरोवर में, नहीं है नदी तालाब सरोवर तो किसी पेड़ के नीचे ले जा करके डाल देंगे। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरीके से उपाय को करता है उसकी जो भी बीमारियाँ होती हैं धीरे धीरे करके समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई बात मेरी? चलो 3 उपाय यहाँ पर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय और सबसे आसान उपाय की तरफ। ये कौन सा आसान उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो इस काम को करेंगे, है ना। आप सबको पता है कि सावन का महीना आ रहा है और इस टाइम पर धतूरा आपको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ना। तो क्या करोगे? एक धतूरा लेना, ठीक है। कब लोगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन एक धतूरा लेना, ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उस एक धतूरे को लेके महादेव के मंदिर में जाएंगे। ऐसे महादेव के मंदिर में जाना, मंदिर नहीं हो तो ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना जो बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ पर उनकी ना कोई पूजन अर्चना करता हो, वो ऐसे का ऐसा ही किसी ने वहाँ पर ऐसे रख दिया हो। अगर नहीं है ऐसा कोई महादेव का शिवलिंग या फिर ऐसा कोई मंदिर तो आप अपने हाथों से किसी भी पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना और उनको नाम दे देना एकांतेश्वर महादेव का, ठीक है। समझ में आई क्या बात? तो आप क्या करेंगे? जो एक धतूरा है ना अपनी कामना कहते हुए एकांतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देंगे। जल वगैरह कुछ समर्पित नहीं करना है, बस उस एक धतूरे को एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उनका नाम लेकर के जो भी विष है, जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है आपके जीवन के ना, आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, समर्पित कर देना। सारे कष्ट आपके दूर होंगे। महादेव इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की जो कि आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर करने चाहिए। कोई भी चीज़ पूछनी हो अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके भाई का चैनल है तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।